हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अपूर्वा सक्सेना एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको पीटी ऑर्थो को कैसे पढ़ना है। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपका पीटी ऑर्थो बहुत आराम से हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगी कि अगर आपके पीटी ऑर्थो में चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए, अगर आप वो पॉइंट्स लिखते हैं तो आपके मार्क्स कोई भी नहीं काटेगा। वो पॉइंट्स आपके उस टॉपिक्स के साथ सूटेबल भी रहेंगे एंड आपको डेफिनेटली से मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको अपने पीटी ऑर्थो को पढ़ना कैसे है। तो पीटी ऑर्थो को पढ़ने के लिए आपको अपना ऑर्थो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब ऑर्थो क्यों? क्योंकि जब हम सिलेबस देखते हैं तो आपका ऑर्थो का सिलेबस और पीटी ऑर्थो का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। सारे टॉपिक्स ऑर्थो और पीटी ऑर्थो के सेम है। बस आपको करना क्या है कि ऑर्थो के सारा चीज़ें आपको पीटी ऑर्थो में लिखनी है, प्लस पीटी ऑर्थो में आपको उन्हीं सारे टॉपिक्स का पीटी मैनेजमेंट लिखना होता है। तो अगर आपको टॉपिक पता है कि टॉपिक क्या है तो आपका पीटी मैनेजमेंट आप आराम से लिख सकते हो। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो सिमिलर पॉइंट्स भी बता दूंगी जो आपके सारे टॉपिक्स के साथ फिट बैठेंगे, तो आपका पीटी ऑर्थो वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपना ऑर्थो बस स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, बाकी पीटी ऑर्थो तो आप आराम से लिख लो। अब ऑर्थो को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है आपको? तो ऑर्थो को वैसे ही पढ़ना है जैसे आपने मेडिसिन को पढ़ा था। मेडिसिन को कैसे पढ़ा था? कोई भी टॉपिक उठाया, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसका कॉज पढ़ा, देन उसके क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। वैसे ही आपको ऑर्थो पढ़ना है। ऑर्थो के लिए बुक मैंने बताई हुई है कि महेश्वरी से बुक से पढ़ना है आपको। महेश्वरी बुक में प्रॉपरली बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप अगर बुक को उठाओगे तो आप बुक से ही पढ़ सकते हो, आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप नोट्स बनाते हो तो स्टिक टू वन नोट्स, एक ही नोट से पढ़ो। अलग अलग नोट से, डिफरेंट लोगों के नोट से नहीं पढ़ना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। उसके बाद अब पढ़ना कैसे है? तो एक्टिव रिकॉल मेथड आप पढ़ो। इसकी डेफिनेशन ये है, कॉज ये है, क्लिनिकल फीचर्स ये है। एक पेज में ये पढ़ लिया, देन आंख बंद करी और उसको याद करने की कोशिश करी। उसके बाद फिर पढ़ा, फिर उसके बाद याद करने की कोशिश करी। तो ये एक्टिव रिकॉल मेथड से आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। सो ये तो हो गई हमारी ऑर्थो की बात कि आपको ऑर्थो कैसे पढ़ना है। तो आपका कोई भी टॉपिक अगर पीटी ऑर्थो में आएगा तो आपका डेफिनेशन, कॉजेस और उसके टाइप्स आपके ऑर्थो से ही कंप्लीट हो गए, क्योंकि आपने ऑर्थो में वो चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। तो पीटी ऑर्थो में अगर आएगा तो वो चीज़ आप वहाँ से लिख लोगे, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब वो कॉमन पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके ऑर्थो में चाहे कोई भी टॉपिक आ गया, आप अगर वो लिखते हैं तो आपके मार्क्स कोई भी नहीं काटेगा एंड वो पॉइंट्स आपके उस टॉपिक्स के साथ फिट भी बैठेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल फीचर्स से। तो क्लिनिकल फीचर्स में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, ये पॉइंट्स की फ़ोटो मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगी, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी मैं आपको सिर्फ बताते जा रही हूँ। तो क्लिनिकल फीचर्स में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट, हॉट एंड रेड जॉइंट, पेन प्रेजेंट ओवर द इंजर्ड स्ट्रक्चर, फीलिंग ऑफ टेंशन और प्रेशर ड्यू टू स्वेलिंग, टेंडरनेस, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट एंड मसल स्पाज्म। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स ऐसे हैं, ऑर्थोपेडिक कंडीशंस, सारी कंडीशंस में आपको ये क्लिनिकल फीचर्स मिलते ही हैं। तो आप चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, आप इन्हें लिखेंगे तो वेल एंड गुड, आपका आराम से क्लिनिकल फीचर्स कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा उसमें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में कॉमन पॉइंट्स हैं एक्सरे। एक्सरे में भी आप लिख सकते हो एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, लेटरल व्यू, एक्सियल व्यू, जो भी उस कंडीशन के साथ सूटेबल रहेगा आप वैसा लिख दोगे। फिर अल्ट्रासाउंड स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन एंड थ्रू क्लिनिकल फीचर्स। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये भी कॉमन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं जो कि आप कोई भी कंडीशन में कराते ही हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका असेसमेंट। तो असेसमेंट में आपको क्या लिखना है? आपका जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपने पीडीपी में पढ़ा होगा वही चीज़ें लिखनी है। सब्जेक्टिव में आपको हिस्ट्री टेकिंग वगैरह, उसका नेम, एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, ये सारी चीज़ें लिख देनी है। ऑब्जेक्टिव में ऑब्जर्वेशन, आपको उसको देख के कैसा ऑब्जर्व कर पा रहे हो, पैल्पेट करके क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, टेंडरनेस वगैरह फील हो रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपका ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका एग्जामिनेशन आता है। तो एग्जामिनेशन में आप सेंसरी एग्जामिनेशन, डीप एग्जामिनेशन, ये सब कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशल टेस्ट। तो अगर आपको उस कंडीशन में कौन सा स्पेशल टेस्ट लग रहा है वो आपको याद है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है।
आप उस स्पेशल टेस्ट का नाम लिख सकते हो। एंड अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन सा स्पेशल टेस्ट है उस कंडीशन के लिए, तो आप सिर्फ स्पेशल टेस्ट भी लिख सकते हो, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर लास्ट में आता है हमारा मैनेजमेंट। आप उस डिसीज़ को कैसे मैनेज करोगे, कैसे ट्रीट करोगे। सो ट्रीटमेंट में आते हैं आपके दो टाइप से, एक आता है कंजर्वेटिव और दूसरा आता है सर्जिकल। सर्जिकल ट्रीटमेंट आप तब करते हो जब क्रॉनिक कंडीशन में हो जाता है वो डिसीज़ या वो जो भी प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक कंडीशन है, या फिर अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से उसे कोई आराम नहीं लग रहा है तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे हम जनरली एनसेड्स देते हैं पेन रिलीफ के लिए, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, और कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में ही आता है हमारा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में एक तो नॉर्मल मैनेजमेंट आता है, जो कि पिक ये आपको दिख रही है, ये आपको वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, जो कि हम सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद जो फिजियोथेरेपी देते हैं वो आता है। तो उसका भी पॉइंट्स मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी, आप वो चीज़ वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप एम्स लिख सकते हो। एम्स ये हैं कुछ एम्स, जैसे कि टू प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज़, मेंटेन जनरल मोबिलिटी, रिस्टोर फंक्शनल इंडिपेंडेंस, ये सारे बहुत सारे एम्स मैंने लिखे हुए हैं। ये एम्स भी आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने आंसर में डाल सकते हो। इससे आपका आंसर बड़ा भी लगेगा एंड अच्छा भी लगेगा देखने में। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट पीटी ऑर्थो। आई होप अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि पीटी ऑर्थो को कैसे पढ़ना है, एंड इन पॉइंट्स को देख के तो आपको काफ़ी रिलीफ फील हुआ होगा कि अब आपका पीटी ऑर्थो का एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। सो अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना ऑर्थो को अच्छे से पढ़ो एंड इन पॉइंट्स को घोट के पी लो। बाकी आपका पीटी ऑर्थो का एग्जाम आराम से क्लियर है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर बता दीजिए, या फिर मुझे नीचे कमेंट पे भी बता सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसे हैक्स लेकर आती रहूँगी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।